हैं और उस पे जरूर चाहेंगे। हालांकि आपने काफी रोशनी डाल दी है कि खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि शौकत भरती साहब ने जिस तरीके की प्रोडिक्शन की है और जो तबसरा किया, जो हालात का पूरा जायजा लिया है, उसमें कहीं नहीं लग रहा है कि अब ये अमेरिका जो है इस वक्त हमला करेगा। और फिर शान हैदर रिजवी ने और इसको क्लियर किया है। शान हैदर रिजवी साहब लिखते हैं कि अमेरिका ने कहा है कि हम जंग फैलाना नहीं चाहते, हम इराक से अपने संबंध खराब करना नहीं चाहते और फिलिस्तीन के साथ हम हमदर्दी रखते हैं। ये जो बयान है जिसको शान हैदर रिजवी से, क्या वाकई ऐसा कोई बयान आया है शौकत भारती साहब? और अगर आया है तो इसको किस पस जी मंजर जी, में देखिए देखेंगे, बात क्या क्या है है। ये? देखिए दो चीजें हैं इस वक्त अमेरिका में। बाइडेन का की बात और पेंटागन की बात अलग अलग है। बाइडेन की बात और अमेरिकन कांग्रेस की बात अलग अलग है। जो पब्लिक ओपिनियन है अमेरिकन का, वो वार के फेवर में नहीं है। बाइडेन ने बयान दे दिया था तो इसलिए, और बाकायदा तौर के ऊपर कहा था कि हमने टारगेट भी सिलेक्ट कर लिए हैं, किन किन टारगेट्स के ऊपर अटैक करना है। वो हम उनके न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे, उनके शिप्स जो हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, और उनके और जो तमाम एसेट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके मिसाइल यूनिट को डिस्ट्रॉय करेंगे। सब गिना कर एक और बाकायदा उस पे कि टारगेट जो है हमने लॉक कर दिया है, ये इन्होंने बात की थी। उसके बाद जब बैक डोर से उन्होंने ये मैसेज भेजा कि ईरान के पास, और ईरान ने उसका जवाब दिया कि अगर हमारी सॉइल के ऊपर कोई मरे या ना मरे, आपका कोई एक बॉम्ब गिरेगा तो फिर हम उसका सख्त जवाब देंगे। और उन्होंने चाहता है कि ये भी मैसेज चला जाए कि भाई इन पर किया और इन पर किया और बाद में बराबर कर लिया जाए बात को, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया। तो पेंटागन ने कहा कि क्योंकि पेंटागन को पूरी इंफॉर्मेशन है कि ईरान ने बाकायदा तौर के ऊपर अपनी आर्मी को हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया, उन्होंने सारे अपने इंटरस्टेटर्स और सारी चीजों को उन्होंने चार्ज कर दिया था बाकायदा तौर के ऊपर। इधर हमला होता उधर बड़ा अटैक होता, जिसको मिलना जो है वो नामुमकिन से था। तो पेंटागन ने कहा कि हम इस पे जंग नहीं चाहते किसी भी तरीके से, और हम इसको नहीं वो कर रहे हैं। और अब ये कहना शुरू किया कि पहले बात देखिए, जो अटैक हुआ था वो अमेरिका पहले इसको जॉर्डन के ऊपर अटैक कर रहा था। बड़ी इसमें बारीकी है। और ईरान कह रहा था ये अटैक सीरिया के ऊपर है। वजह क्या है कि जॉर्डन में विद द परमिशन ऑफ जॉर्डन वो रह रहे हैं, सीरिया में विदाउट परमिशन ऑफ बशर असद जो है, अमेरिका जो है गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहा है। तो वो ये चाहते थे कि इस हमले को दिखा दिया जाए कि जॉर्डन के ऊपर है, हमारी बेस के ऊपर हमला हुआ। तो इस अब पूरी कोशिश कर रहे थे कि टावर 22 जो है वो जहां के ऊपर अटैक हुआ है वो जॉर्डन का इलाका है। लेकिन जो अटैक हुआ था वो अटैक हुआ था सीरिया के इलाके के अंदर। तो सीरिया के इलाके के अंदर जो अटैक है उसके ऊपर अमेरिका कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि सीरिया के अंदर अमेरिका गैर कानूनी तौर के ऊपर रुका हुआ है। इराक के अंदर जो रुका हुआ है, इराक की गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर रुका हुआ है। ये शो करना चाहते थे कि जॉर्डन के ऊपर ऐसा हो गया। जॉर्डन ने भी इस बात को कहा हमारे यहां नहीं हुआ है। तो अब खुद जो है अमेरिका ने ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो अटैक जो था वो सीरिया के ऊपर था। ठीक है। तो उन्होंने डिफ्यूज करने की कोशिश की और अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने हौसियों पर हमला किया। जैसे ही हौसियों पर हमला किया, हौसियों ने पलट कर जो है रेड सी के ऊपर हमला कर दिया। और जब रेड सी के ऊपर हमला कर दिया तो यहिया क्या नाम है, यहिया सियार जी ने साफ साफ कहा कि भाई ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर आओ, जिसको जिसको आना है, हम पे तुमको जंग का मजा सिखाएंगे। और अमेरिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला किया। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर अपने आप को बचा नहीं सका। उसके डिफेंस के लिए जो है बाकायदा तौर के ऊपर ब्रिटेन ने अपने 2 स्पेशल शिप एडवांस भेजे वहां के ऊपर। तो कोई इनके यानी B-52 ले आने से, इनकी फौजों को अलर्ट कर देने से, इनकी थ्रेट देने से कोई किसी ने कोई वो नहीं किया। तब पेंटागन का ये बयान आ गया कि नहीं 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 नहीं, हम जंग नहीं बढ़ाना चाहते, हम ईरान के साथ जंग नहीं बढ़ाना चाहते, जंग ठीक नहीं है किसी की। तो ये जो
आया तो ईरान तो पूरी तरीके से फुल फ्लैश तैयार था, ये तो नहीं, बयान दे। शौकत बाती साहब, मोहम्मद अकरम जी। साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और उसकी हम चाहते हैं कि आप जरूर उस पर बातचीत करें, और उसकी क्या सदाकत है कि फिलिस्तीन को आज़ाद करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जो है ये काम कर रहा है सबके साथ मिलकर के। क्या ये सही है? क्या ये तो इस मैंने तरीके की चीजें ये तो तूने? मैंने आपको ये तो मैंने आपको कल बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, विद द कंसर्न से सारे पॉइंट्स लिखे जा चुके हैं। और हम्म। पॉइंट लिखने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर उसके ऊपर तंबीह भी की गई है। क्या नाम है, जब इन्होंने क्या नाम है इधर डॉक्यूमेंट्स लिखा जा रहा था, इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन किया, डॉक्टर्स उसके भेस के अंदर, और जाने के बाद जो स्ट्रेचर के ऊपर मार दिया, तो उसको इन्होंने भी कंडेम किया, फ्रांस ने भी कंडेम किया, इवन अमेरिका ने भी कंडेम किया कि एक तरफ हम लोग इसको खत्म करने की बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये उसके बाद ही सख्त बयान आज आया है, क्या नाम है इसका, ब्रिटेन का, कि हम फिलिस्तीन के इशू के ऊपर अब वापस नहीं जाएंगे, इसको हम सख्ती से इंप्लीमेंट कराएंगे। और बाकायदा तौर के ऊपर इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, और ड्राफ्ट के अंदर ही ये कंडीशन है। ये उसी ड्राफ्ट की कंडीशंस हैं जो सामने आई है मीडिया के जरिए, कि सबसे पहले फोर्सेस वापस जाएंगी इजरायली, फिर क्या होगा, फोर्सेस के वापस जाने के बाद कैप्टिव्स छोड़े जाएंगे इधर से और उधर से, और फिर यहां के ऊपर इसकी गारंटी दी जाएगी, यहां के ऊपर एक फोर्स रहेगा, गारंटी दी जाएगी, और सबसे लास्ट में हम वो जो क्या नाम है जो डेड बॉडीज हैं उनके क्या नाम है लोगों की जो इनके अटैक में मारे गए हैं इजरायलीज की, उनको वापस करेंगे। तो इसमें इस सारे शराइत के अंदर कोई भी एक शर्त इजराइल की नहीं पूरी हुई। इजराइल चाहता था कि यहाँ का कंट्रोल हम रखेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी जो कामयाबी हुई है, ये बातचीत है, इसके अंदर शर्त रखी है कि वो जो सेटलर्स आबाद कर दिए थे गजा के अंदर इजराइलियों को, वो सेटलर सब वापस जाएंगे, कोई सेटलर्स वहां पर नहीं रहेगा, फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीन का रहेगा। यहां तक बात हो गई कि अब जो ये फिलिस्तीन की हुकूमत बनेगी वो महमूद अब्बास के अंडर में नहीं बनेगी, ठीक है। मरवान बरूती और इस तरह से दो तीन चार और लीडर्स हैं जिनको कि किसका नाम अभी कौन आ रहा है सामने, यानी एक ऐसा लीडर आएगा जो हमास को भी कबूल हो, जो वेस्ट बैंक वालों को भी कबूल हो, जितने भी धड़े हैं इस्लामिक जिहाद और फतेह सबको कबूल हो। वहां के ऊपर अबूरी हुकूमत चलाने की भी बातचीत हो रही है बाकायदा तौर के ऊपर। जैसे इसराइल ने कहा था कि जंग बंद करने के बाद हम ऐसा करेंगे कि हम चलाएंगे, इसका हेडक्वार्टर इजराइल होगा, हमारी फोर्सेस वहां के ऊपर होंगी, जंग तो हम बंद कर देंगे। हम क्या नाम है हमास के सारे लीडर जो हैं वो गजा छोड़कर चले जाएंगे, फिलिस्तीन छोड़ के चले जाएंगे, किसी और कंट्री के अंदर पनाह लेंगे। उनकी कोई एक शर्त जो है वो नहीं मानी गई। ड्राफ्ट के अंदर क्लियर कट ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि सबसे पहले इजरायली फौजें वापस जाएंगी, सबसे पहला काम। दूसरी बात यह है कि जंग बंद करने के बाद हम कैप्टिव्स का एक्सचेंज करेंगे, और वो भी पूरे कैप्टिव छोड़ेंगे, ये भी पूरे कैप्टिव छोड़ेंगे, इधर उधर की बातचीत। फिर उसके बाद इंटरनेशनल फोर्स उसकी गारंटी देगी, ऐसा नहीं कि इसके बाद हम छोड़ दें कैप्टिव्स और अटैक करने लगे। फिलिस्तीन को प्रॉपर तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसलिए ड्राफ्ट तो बन चुका है, यूएनओ के अंदर क्या पेपर साइन होंगे, वहां के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, इन 6 हफ्ते के अंदर और फर्दर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। जैसे ब्रिटेन ने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे, आज कहा उन्होंने हम रिकॉग्नाइज करेंगे सबसे पहले किसको, क्या नाम है, फिलिस्तीन को। तो इसके रिकॉग्नाइज करने की भी बातचीत हो रही है, क्योंकि ये सब ये देख रहे हैं कि अगर जंग बढ़ गई, ठीक है, और बेंजामिन नेतन्याहू आज भी चाह रहा है, उसकी वो लॉबी आज भी चाह रही है, इसलिए बर्बरियत ये कर रहे हैं कि किसी तरह से जंग जो है वो बढ़ी रहे, जंग रुके ना, क्योंकि जंग रुकेगा तो मैंने कहा ना कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो जाएगी। तो बाइडेन की भी इस वक्त नहीं सुनी जा रही। तो बाकायदा तौर के ऊपर जो डिसाइड हो चुका है वो 3 से 5 तारीख के बीच के अंदर
3 को आ जाएंगे ब्लिंकन यहाँ के ऊपर, ठीक है। और इस बीच के अंदर सारी तैयारी, क्योंकि ये सिर्फ ये एक जो लेकिन शराइत है शौकत इसका भट्टी ही, साहब, शराइत शौकत का ही, भट्टी साहब, एक सेकंड, सिर्फ शराइत का ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा। यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद पास होगी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनना है, फर्दर क्या होगा, उन सारी बातों के ऊपर जो है ये इसके अंदर बात हो रही है, बाकायदा तौर के ऊपर पेपर्स एक्सचेंज हुए हैं एक दूसरे के पास पास। तो ये सबकी कंसर्न से हो रहा है।